सो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं आईसीसी प्रूडेंशियल के एक नए एनएफओ के ऊपर। आईसीसी अपना एक नया एनएफओ मार्केट में लेकर आने जा रहा है, जिसमें अगर हम पोटेंशियल्स एंड अगर डिमांड की बात करें तो आई थिंक डिमांड एंड पोटेंशियल का चांस यहाँ पर काफी अच्छा खासा हो सकता है। बिकॉज वट एवर अमाउंट वी आर इन्वेस्टिंग इन दिस फंड, आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप सेक्टर्स के अंदर। कंपनी का यहाँ पे साइकिल बहुत बड़ा है। जिस कंपनीज में, जिस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, काफी सारी कंपनीज यहाँ पर होने वाली हैं। तो थोड़ा अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर प्लानिंग करते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का, तो आई थिंक ग्रोथ का चांस काफी अच्छा खासा एक्सपेक्ट हम यहाँ से कर सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, वीडियो को चलिए शुरू करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं फंड किस टाइप से काम करने वाला है, कितना यहाँ पर पोटेंशियल रहेगा, अभी आपको अप्लाई करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अप्लाई आप करने के लिए जा रहे हैं तो किन चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है बिफोर द गोइंग इन दिस फंड। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आती है इसे लाइक करें, इसे आगे शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि इस टाइम की वीडियो जब भी हम नेक्स्ट टाइम क्रिएट करें तो उसका अपडेट आप लोग को टाइमली बेसिस पे मिलता रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, आपके सामने मैंने शीट यहाँ पर एक लगा दी है। इसमें मैंने पहला पॉइंट जिक्र किया है आपके साथ में, वेयर दे आर इन्वेस्टिंग योर मनी। उसके आता है हाउ दे आर इन्वेस्टिंग योर मनी। उसके बाद आता है एलटीसीजी एंड एसटीसी कितना रहेगा। उसके बाद आता है रिटर्न्स कितना एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं यहाँ से। ये 4 पॉइंट्स ऐसे हैं, अगर आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया, मतलब आपने लगभग 80% इस फंड को अंडरस्टैंड कर लिया है। लेकिन इन 4 में से अगर आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया ना, तो ये मान के चलिए बहुत बड़ा मैक्सिमम रेशियो है जो आप इस फंड में मिस कर रहे हैं। अगर आपने इसको अंडरस्टैंड नहीं किया तो मे भी हो सकता है कि शायद फिर आप बाद में रिग्रेट फील करो कि यार मुझे इसका नॉलेज तो पहले था ही। उसके पहले हम इसको डिस्कशन करने वाले हैं 2 मिनट के बाद में। फिलहाल हम डिस्कशन करेंगे इस फंड के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में, क्योंकि बेसिक्स भी क्लियर होने बहुत जरूरी है। एडवांस पे पहुंचने के पहले हमें बेसिक जानना चाहिए, क्योंकि अगर बेसिक ही हमारा कमजोर रहेगा तो एडवांस तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे हम लोग। क्योंकि लंबी छलांग अगर मारोगे एडवांस की तरफ तो भाई नहीं पहुंच पाओगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेसिक को अंडरस्टैंड करते हैं ताकि ये भी क्लियर हो, बाद में जाकर ऐसा न लगे कि मुझे इसका तो इन्फॉर्मेशन था ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बात करें इस एनएफओ के स्टार्टिंग डेट की और एंड डेट की, इसका स्टार्टिंग डेट रहने वाला है 10th ऑफ दिसंबर का, और इसका एंड डेट रहने वाला है 17th ऑफ दिसंबर का। अगर आप इस फंड को एज एनएफओ अप्लाई करना चाहते हैं तो 10 दिसंबर से लेकर के 17 दिसंबर तक एज एनएफओ अप्लाई कर सकते हैं। एनईवी का जो प्राइस रहेगा वो रहेगा 10 रुपीज के हिसाब से, 10 रुपए के हिसाब से आपको यहाँ पर अलॉटमेंट दे दी जाएंगी अगर आप इसको एज एनएफओ अप्लाई कर रहे हैं। एक्सपेंस रेशियो जो रहेगा इसमें, उसका कंपनी ने अभी कोई एग्जैक्टली कंफर्मेशन नहीं दिया है कि कितना एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर रहेगा, बट जो भी रहेगा उससे कंफर्मेशन आपको एज सुन एज पॉसिबल मिल जाएगा, क्योंकि कंपनी अभी ये फंड एज एनएफओ लेकर आई है। और जब भी कुछ फंड ऐसा एनएफओ आते हैं तो एनएफओ पीरियड के अंदर वो मतलब नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं प्रॉपर्ली कि कितना मैं यहाँ पर आपसे एग्जिट लोड सॉरी एक्सपेंस रेशियो लेंगे। तो जो भी एक्सपेंस रेशियो रहेगा उसका कंफर्मेशन आपको एज सुन एज पॉसिबल कंपनी के एंड से मिल जाएगा। अनदर चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज द एग्जिट लोड। तो इसमें जो एग्जिट लोड रहने वाला है वो रहने वाला है 0। तो इसमें एग्जिट लोड 0 रहेगा गाइस। आप ऐसे बहुत सारे फंड देख चुके हैं जहां पर एग्जिट लोड रहता है। अपना पैसा अगर आप विद इन 30 डेज में, 1 ईयर में, 9 मंथ्स में, 6 मंथ में अगर आप विड्रॉ करते हैं तो एक परसेंटेज होता है काफी फंड्स के अंदर कि इतना हम आपसे लेंगे ही लेंगे एज एग्जिट लोड। आप बीच में पैसा अपना निकालोगे तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एग्जिट लोड रहने वाला है वो 0 रहेगा। आपने आज इन्वेस्टमेंट किया, आपको अलॉटमेंट के 1 महीने बाद निकालना है, 20 दिन बाद निकालना है, 2 महीने बाद निकालना है, यू कैन विड्रॉ योर मनी, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो एग्जिट लोड है वो रहेगा 0। तो ये सबसे इसमें अच्छा पॉइंट है। लिक्विडिटी भी है और बीच में निकाल भी रहे हैं तो एग्जिट लोड नहीं लग रहा है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम से कम यहाँ पे अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल, अगर आप कुछ एसआईपी के थ्रू अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि आज के टाइम मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ऐसा एसआईपी ही करना पसंद करते हैं ज्यादातर लोग, क्योंकि लोगों के पास आज के डेट में इतना बड़ा अमाउंट काफी लोगों के पास नहीं होता है। कुछ लोग छोटे अमाउंट से शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ मंथली मंथली करना चाहते हैं, या कुछ वीकली टाइप, बहुत सारी एसआईपीज मार्केट में आज के डेट में तो उस टाइप ही करना चाह रहे हैं। तो जैसे अगर मान लो आपको एसआईपी के फॉर्म में अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो कम से कम 100 रुपीज का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रहेगा। अगर आप ऐसा एसआईपी करना चाहें इसको तो मिनिमम 100 रुपीज दे करके इसको आप शुरू कर सकते हैं। कोशिश करना थोड़ा सा अमाउंट 100 से ऊपर ही हो, क्योंकि 100 में रिटर्न क्या ही बनता है। 100 रुपए के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर रिटर्न आपको बढ़िया भी वो फंड अगर दे रहा है तो 100 से मतलब कितना ही खींच देगा वो आपके पैसों को। तो ट्राई करो थोड़ा हायर अमाउंट है, मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, चॉइस आपका रहेगा, बट फिर भी जैसा आपको सही लगे वैसा आप डिसीजन लेना। लेकिन मिनिमम यहाँ पे 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट रहने वाला है एज अ साइड। ओके, ऐसा एसआईपी की हमने बात कर ली। ये जो हमने डिस्कशन किया था इन्वेस्टमेंट ऑन 100 रुपीज का एसआईपी के लिए, मिनिमम इसको आप 100 रुपीज देकर के ऐसा एसआईपी शुरू कर सकते हैं। दिस ओनली फॉर एसआईपी ऑप्शन।
अब बात कर लेते हैं अपने इस शीट के ऊपर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि आपका पैसा कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, ठीक है, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के साथ अगर हम अंडरस्टैंड करें कि हमारा पैसा कहाँ लग रहा है, तो मैंने उसकी शीट आपके सामने लगा दी है, आप इसके थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पैसा आपका फाइनेंशियल सर्विसेज में, आईटी, ऑयल गैस एंड कंज्यूमर फ्यूल्स में जा रहा है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में जा रहा है, ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स में, हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर सर्विसेज, पावर, मेटल माइनिंग, और भी काफी सारी यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं जहां पर पैसा आपका सेक्टर्स में, काफी सारे सेक्टर में यहाँ पे लगाया जा रहा है। और इन सेक्टर्स का यहाँ पे वेट भी है, किस टाइप से इनका वेट रखा गया है अभी, ठीक है। दूसरी चीज गाइज यहाँ पे अच्छी चीज ये लगी मुझे कि जो कंपनीज हैं वो सारी की सारी कंपनी ये है, जैसे एचडीएफसी बैंक लिमिटेड है, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, इन्फोसिस है, आईटीसी लिमिटेड है, लार्सन एंड टूब्रो है, टाटा कंसल्टेंसी है, भारतीय एयरटेल, एक्सिस बैंक, एसबीआई। और दूसरी चीज ये है कि अभी पैसे कैसे मैनेज कर रहे हैं, ये तो हमने देखिए कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, अभी कैसे आपके पैसों को मैनेज इस टाइम पे कर रहे हैं, हाउ दे आर इन्वेस्टिंग योर मनी। तो यहाँ पे जो रीबैलेंसिंग हो रही है वो साल में 2 बार हो रही है, जून और दिसंबर महीने के अंदर। मतलब मैंने आपको जो सेक्टर्स अभी दिखाए हैं उन सेक्टर्स में 250 कंपनी जो है लगभग वो स्मॉल कैप की है, 150 जो कंपनी है लगभग वो मिड कैप की है, और जो 100 कंपनी है वो लार्ज कैप की है। टोटल 500 हो गया ना। अब 500 कंपनी में आपका पैसा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि इस फंड का नाम क्या है, आईसीसी प्रूडेंशियल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड, ठीक है, मतलब 500 कंपनी पैसा जा रहा है। अब मैंने आपको कुछ वेट दिखाया था अभी इस इंडस्ट्री का, किसी का वेट 29.15 था, किसी का 10.21 था, इस टाइप से हमने वेट अभी चेक किया काफी सारे सेक्टर्स का, है ना, कल के डेट में। और हमने कंपनीज का भी वेट देखा था, कितना परसेंटेज एचडीएफसी में डाल रहे हैं, कितना आईसीआईसी में डाल रहे हैं। और इसमें जो रीबैलेंस होगी उससे ये फायदा है कि कल के डेट में फॉर एन एग्जाम्पल अगर एचडीएफसी के रिटर्न्स अगर बेटर अगर नहीं आ रहे हैं, बहुत ज्यादा डाउन जा रहा है, और उसके मुकाबले दूसरा वहां पे स्टॉक है जिसका रिटर्न बढ़िया आ रहा है, तो उसका वेट यहाँ पे लोग बढ़ा देंगे। उसी टाइप से सेक्टर के अंदर भी हो रहा है, अगर इनको लगता है कि आईटी सेक्टर बेकार जा रहा है तो आईटी सेक्टर को कम कर देंगे, और इनको लग रहा है अगर फाइनेंस सेक्टर बढ़िया जा रहा है तो स्कोर इंक्रीज कर देंगे, इनको लगता है अगर ऑयल एंड गैस बढ़िया जा रहा है तो स्कोर इंक्रीज कर देंगे। तो जो मैंने वेट दिखाया था उसके हिसाब से ये रीबैलेंसिंग रोज रोज ये लोग नहीं करेंगे, रीबैलेंसिंग करेंगे साल में 2 बार, जून और दिसंबर महीने के अंदर, ठीक है। मालूम पड़ गया कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इसमें डिस्कस करने वाले हैं टैक्सेस के बारे में। तो गाइस देखो, टैक्सेस के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, अगर हम इसमें डिस्कशन करेंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा और पूरा मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी मैं उस पर एक वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार आप प्लीज वीडियो को चेकआउट करना, प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, बिकॉज मैक्सिमम लोग टैक्सेस के बारे में नहीं जानते हैं इन्वेस्टमेंट करने के पहले। तो आप उसको अंडरस्टैंड करना कि जब आप मेच्योरिटी लेने जाओगे तो कितना टैक्स आपके इन्वेस्टमेंट से कटने के चांसेस हैं। तो ऑलरेडी उस वीडियो बना चुके हैं, प्लीज जाकर आप चेकआउट करिएगा। अब टैक्सेस के अलावा नीचे हम लोग बात करें रिटर्न्स कितना एक्सपेक्ट हम यहाँ से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, यहाँ पे जो रिस्क रहने वाला है, रिस्क यहाँ वेरी हाई है, ठीक है। तो कोई रिटर्न्स का अश्योरेंस नहीं है। जो हम रिटर्न्स चेक कर रहे हैं ये पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से चेक कर रहे हैं, क्योंकि ये इंडेक्स बहुत पुराना है, ठीक है। तो अगर हम इसमें रिटर्न्स की बात करें तो 5 साल में 19.47 का रिटर्न इसने दिया है। वहीं अगर हम इनके 3 साल के रिटर्न, सॉरी 3 साल का इसमें रिटर्न का डेटा नहीं है, 1 साल के रिटर्न की अगर बात करें तो 27.29% का रिटर्न है। 3 साल का भी निकालना चाहे तो हम जाकर के एनएससी के साइट से ग्राफ वगैरह वहां पे निकाल सकते हैं, बट मैंने एक फिलहाल पीडीएफ डाउनलोड किया है तो हम उसके हिसाब से रिटर्न्स को चेक कर रहे हैं। तो लगभग 1 साल में रिटर्न 27% के समथिंग दिया है इसने, और 5 साल में इसका जो रिटर्न है लगभग 19.47 के आसपास रिटर्न आया है। तो रिटर्न देखा जाए तो ठीक ठाक रहा है, मतलब जिस तरीके से पैसों को मैनेज कर रहे हैं, रिटर्न पास्ट के अंदर काफी अच्छे खासे इन्होंने प्रोवाइड कर रखे हैं। इंडिया एक ग्रोइंग इंडस्ट्री, ग्रोइंग सेक्टर में अभी इस टाइम पे चल रहा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से कुछ अगर इन्वेस्टमेंट करने अगर जाते हैं इस कंट्री में किसी भी सेक्टर के अंदर, क्योंकि इंडिया में जितने भी सेक्टर्स हैं आज के डेट में मल्टीपल सेक्टर हैं जो ग्रो कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जिनके रिटर्न बहुत तेजी में इंक्रीज हो रहे हैं। किसी किसी स्टॉक ने 100% रिटर्न दे दिया एक साल में, एक डेढ़ साल के अंदर। तो अपॉर्चुनिटी इंडिया के अंदर काफी अच्छी है, बिकॉज इस टाइम पे इंडिया ग्रोइंग स्टेज पे चल रहा है, जितने भी सेक्टर्स हैं उनके ग्रो होने के चांसेस बेटर है। तो सबसे अच्छी चीज है अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से कुछ इन्वेस्टमेंट करें तो ग्रोथ का चांस काफी अच्छा खासा यहाँ पर रह सकता है। बट ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो आपके लिए नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने के पहले एक बार अपने एंड से आप भी अंडरस्टैंड करो कि जो फंड आप परचेज कर रहे हैं, जितना यहाँ पर रिस्क अवेलेबल है उतना आप रिस्क ले सकते हैं कि नहीं। अगर नहीं समझ में आता है तो मत जाइएगा इसमें इन्वेस्टमेंट करने। फिर भी कुछ अगर सवाल रहता है अपना क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं, आई विल गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल गाइस। तो गाइस आई होप वीडियो के लिए काफी हेल्पफुल रहा है। कुछ अपना क्वेश्चन है तो रेज करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।